नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने बात की थी मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से संबंधित, जो हमारी पहली क्लास थी, जिसमें हमने मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट जाने। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से संबंधित ये दूसरी क्लास, जिसमें कुछ अन्य फैक्ट के बारे में। तो कि जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश का मानचित्र है, ये आप जानते ही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 7,26,26,809। यानी कि या तो प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो या तो वे ये डाटा दे सकता है कि 7,26,26,809, या फिर डाटा कुछ इस प्रकार से हो सकता है 7.26 करोड़, कुछ भी हो सकता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो 7,26,26,809 यहां पर मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। इसके बाद प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश की जो जिले हैं, कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा क्या होती है, इसके बारे में हम भूगोल का जो चैप्टर रहेगा उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कुछ रेखाएं खींची जाती है। वास्तव में रेखाएं होती नहीं है, कुछ काल्पनिक रेखा है। तो इस पृथ्वी पर जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसी अक्षांश रेखा को यहां पर कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और प्रश्न डायरेक्ट रूप से बनता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 14 जिलों से आपको नोट करना है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि वे कौन कौन से जिले हैं, उसको हम आगे की ओर बात करेंगे, वे 14 जिले कौन कौन से हैं। इसके बाद यहां पर मध्य प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, पक्षी, वृक्ष, नृत्य, फसल, ये सभी घोषित किए गए हैं। और प्रश्न डायरेक्ट ऐसे ही बनता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, पक्षी कौन सा है, वृक्ष कौन सा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पशु के बारे में। तो जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, वह राजकीय पशु है बारहसिंगा। आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। और प्रश्न डायरेक्ट रूप से यही पूछा जाता है कि राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा। लेकिन ये कौन सी प्रजाति का, तो यह है ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। अगला है मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी से संबंधित अगर प्रश्न बनता है, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वह है दूधराज। इसके अलावा इसे शाह-ए-बुलबुल भी कहा जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी के बारे में, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वह है पैराडाइज फ्लाईकैचर। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है राजकीय पक्षी क्या है, उसमें ऑप्शन में अगर दूधराज आता है तो वह सही है, शाह-ए-बुलबुल आता है तो वह भी सही है, पैराडाइज फ्लाईकैचर आता है तो वह भी सही है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि तीनों नाम दूधराज के ही हैं। इसके बाद बात करते हैं राजकीय वृक्ष के बारे में कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद, और इसी को वट वृक्ष के नाम से जाना जाता है। अब मेरे कुछ ऐसे साथी जिन्होंने पहले एमपीजीके को पढ़ा हुआ है, वे यहां पर सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत से सामान्य से फैक्ट है। तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा। जिन्होंने कभी भी एमपीजीके नहीं पढ़ा है, उनको भी यहाँ पर क्लासेस सही रूप से समझ में आए और उनके लिए उपयोगी हो। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजकीय पशु, पक्षी, वृक्ष क्या है। राजकीय पशु बारहसिंगा, पक्षी दूधराज और वृक्ष है बरगद। इसमें जो आपको एक और डाटा ध्यान रखना है वह ये है कि मध्य प्रदेश के जो राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष है, ये तीनों ही 1 नवंबर 1981 को घोषित किए गए थे। तो आपको ये जो दिनांक है 1 नवंबर 1981, इसे ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष 1 नवंबर 1981 को 25वीं वर्षगांठ यानी कि रजत जयंती पर घोषित किए गए। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी आपका दूधराज कब घोषित किया गया, तो 1 नवंबर 1981 भी ऑप्शन हो सकता है, या 25वीं वर्षगांठ भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय नृत्य के बारे में। दो बातें आपको ध्यान रखना है, नृत्य और नाट्य अलग अलग चीजें हैं। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वह नृत्य है राई। राई बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य भी है। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई।
साथ ही ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य भी है। मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है वह राजकीय मछली है महासीर। यह आपको ध्यान रखना है कि महासीर मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है और इसे ही टोर प्यूटिटोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि टोर प्यूटिटोरा महासीर को ही कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। इसके बाद आती है मध्य प्रदेश की राजकीय फसल के बारे में। राजकीय फसल आप सभी जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन, और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। परिणाम स्वरूप इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का एक उपनाम भी है। इसके बाद है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। यहां पर जगह कम होने से मैंने सिर्फ पुष्प लिखा है, आप यहां पर राजकीय आगे लिख लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है लिली। लिली का एक और नाम मिलता है सफेद लिली, और लिली को ही अगर हम वानस्पतिक नाम की बात करें, साइंटिफिक नेम की बात करें, तो लिली को ही कहा जाता है लिलियम कैंडिमम। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय नाट्य के बारे में। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य है वह है माच। तो नृत्य अलग है, मध्य प्रदेश का जो नृत्य है वह है राई और नाट है आपका माच। मध्य प्रदेश के खेल की बात करें कि राजकीय खेल कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंब। 9 अप्रैल 2013 को इसे घोषित किया गया, और प्रश्न यह भी बन सकता है कि खेल क्या है, यानी मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंब और इसे कब घोषित किया गया। तो ये घोषित हुआ है 9 अप्रैल 2013 को या 2013 को, अप्रैल 2013 में। तो सामान्य से ये प्रश्न इसी रूप में बनते हैं कि राजकीय पशु क्या है, वृक्ष क्या है, इसके बाद पक्षी क्या है, नृत्य क्या है, या पुष्प कौन सा है, नाट्य कौन सा है। इसके बाद ही बात कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। अब आप मानचित्र की ओर देखिए। मैंने यहां पर कुछ चीजें, जैसा कि मैंने कहा था कि यहां पर आप मध्य प्रदेश में कुछ साइन देख रहे होंगे, जैसे एक साइन यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर। इसका क्या मतलब है? तो यहां पर जो जिले हैं ये मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। आप सभी इस बात से तो परिचित होंगे ही कि जो दिशाएं होती है, ऊपर की ओर जो दिशा है इसे कहा जाता है नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण यानी साउथ, इधर की ओर जो रहती है इसे कहा जाता है ईस्ट यानी पूर्व, और इधर की ओर वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो प्रश्न जो डायरेक्ट रूप से बनता है वह यह बन सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु या सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो यहां पर सबसे उत्तरी जिला है जिसका नाम है मुरैना। मैं यहां पर लिख देता हूं कि मध्य प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है, नॉर्थ वाला, उसे का जो नाम है वह है मुरैना। नीचे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो सबसे साउथ में जब हम पहुंचते हैं तो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो यहां पर जो जिला है उसका नाम है बुरहानपुर। तो ये साउथ की ओर है बुरहानपुर। जब हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश का यहां पर एक जिला है जिसका नाम है सिंगरौली, ईस्ट सिंगरौली। ध्यान रखना है सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम की ओर जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है अलीराजपुर, वेस्ट की ओर अलीराजपुर। तो देखिए सामान्य रूप से जो प्रश्न बनता है वह डायरेक्ट रूप से इस प्रकार से बन सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो मुरैना, सबसे दक्षिणी बुरहानपुर, सबसे पूर्वी सिंगरौली और सबसे पश्चिमी अलीराजपुर। मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से संबंधित कुछ फैक्ट जो हमने देखे ये आपको नोट डाउन करते चलना है। प्रश्न बहुत सिंपल बनेगा और सामान्य सा डायरेक्ट रूप से इसी तरीके से बनेगा कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्करेखा होकर गुजरती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट के बारे में। धन्यवाद।